दोस्तों अक्रिस्टलीय ठोसों को अशीतित द्रव सुपर कूल्ड लिक्विड कहते थे। इसके बाद अपन बात करते हैं ठोसों के दो प्रकार थे, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय। उसके बाद अब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोसों को क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को आगे और क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वर्गीकरण का आधार। मैंने कहा ना कि कोई भी चीज़ को अगर क्लासिफाई करना है तो उसका कोई बेसिस या आधार होना ज़रूरी है। यहाँ पर क्रिस्टलीय ठोसों या वास्तविक ठोसों को क्लासिफाई करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए जो आधार है वो है इंटर पार्टिकल फोर्स। जो कण हैं उनके बीच कौन सा बल है, कणों के मध्य जो बल है उस बल के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों को चार टाइप में, चार प्रकारों में बांटा गया है। पहला आयनिक ठोस, दूसरा आणविक ठोस, सहसंयोजक ठोस और धात्विक ठोस। आयनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स और मेटालिक सॉलिड्स। दोस्तों इस टेबल में मैंने क्या किया है, पहले लिखा है टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार। दूसरे में इसमें जो पार्टिकल है वो कौन है, पार्टिकल के बीच कणों के मध्य बल कौन सा है और इस प्रकार के उदाहरण कौन से। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं आयनिक ठोस। आयनिक ठोस में नाम से पता लग रहा है जो कण होंगे वो आयन होंगे। आयन का मतलब या तो उन पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा। और दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जो फोर्स होगा वो होगा स्ट्रॉन्ग स्टैटिक और कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है। और वैद्युत शब्द आयंस के बीच में जो बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसका एग्जाम्पल है NaCl, KCl, ZnS और CF। तो दोस्तों एक बात अपन ने पूरी कर ली, आयनिक बॉन्ड में पार्टिकल कौन है, आयंस, उनके बीच में फोर्स कौन सा है, प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, और उदाहरण कौन है, NaCl, KCl, ZnS, CF2। दूसरा जो ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस का प्रकार है आणविक या मॉलिक्यूलर सॉलिड। नाम से पता लग रहा है इसमें जो कण होंगे वो अणु होंगे। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी है, अणु जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, अध्रुवीय और ध्रुवीय। इसको क्लासिफाई ऐसे करते हैं, एक गुण होता है द्विध्रुव आगुण, और अगर उसका वैल्यू म्यू 0 हो तो अध्रुवीय होगा अणु, और अगर उसका वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो क्या होगा, ध्रुवीय होगा। अब नॉन पोलर और पोलर। नॉन पोलर में अगर मॉलिक्यूल जो है, अणु जो है वो अध्रुवीय है तो उनके मध्य जो बल लगेगा वो वान डेर वाल फोर्स लगेगा, जैसे ठोस CO2 और आयोडीन। याद रखें, ठोस CO2 को ड्राई आइस या शुष्क बर्फ भी कहते हैं। दोस्तों आयोडीन के बारे में आपको पता ही है, आयोडीन की कमी से गलगंड या घेंगा रोग हो जाता है, और जो आयोडीन है उसी के द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है। और मैंने बताया भी था एक प्रक्रिया होती है कायांतरण, मेटामॉर्फोसिस, उसमें भी कौन से तत्व का योगदान होता है, आयोडीन का। और हार्मोन पूछे तो थायरॉक्सिन और ग्रंथि पूछे तो थायराइड। यहाँ पर लेकिन केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो अध्रुवीय नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल है, अगर वो आपस में मिलकर कोई सॉलिड बनाएंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स, आकर्षण बल कौन सा होगा, वान डेर वाल। और इसका एग्जाम्पल ठोस CO2 और आयोडीन। अगर जो अणु है वो पोलर है, ध्रुवीय है, तो फिर उन अणुओं के मध्य आकर्षण बल कौन सा होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके एग्जाम्पल है जल और अमोनिया। और बात देखते हैं सहसंयोजक या कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक जो ठोस है,
कोवेलेंट सॉलिड्स है उसमें जो कण होंगे वो क्या होंगे, परमाणु होंगे, और इनके मध्य आकर्षण बल कौन सा होगा, सह संयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल, ये सब किसके एग्जाम्पल है, सह संयोजक या कोवेलेंट सॉलिड्स के। दोस्तों धात्विक या मेटेलिक सॉलिड्स लास्ट जो प्रकार है क्रिस्टलीय ठोसों का, धात्विक या मेटेलिक सॉलिड्स, इसमें कण कौन कौन होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। धनात्मक धातु, वैसे जो धातु होती है वो हमेशा पॉजिटिव आयंस ही होती है, और एक गतिशील इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, इंटरपार्टिकल फोर्स होगा, और उस फोर्स को क्या कहेंगे, मेटालिक बॉन्ड या धात्विक बंध। सभी धातुएं और मिश्र धातुएं किस में आती है, धात्विक ठोस में। एग्जाम में क्रिस्टलीय ठोसों के प्रकार को समझाइए। अगर नॉर्मल रिटन जो बोर्ड एग्जाम है उसके बारे में, तो आपको 4 प्रकार, आयनिक, आणविक, सहसंयोजक और धात्विक। नाम से पता लग रहा है कण आयन होंगे, अणु होंगे, इसमें परमाणु और इसमें धातु और इलेक्ट्रॉन। आयनिक बंध जिसको प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। आणविक में याद रखना है, अगर अणु अध्रुवीय है तो वांडरवाल बंध, और ध्रुवीय है तो हाइड्रोजन बंध। सहसंयोजक में सहसंयोजक बंध, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका और क्वार्ट्ज के क्रिस्टल। धात्विक में सभी धातुएं और मिश्र धातुएं उदाहरण हैं। तो दोस्तों अपन ने बात कर ली है किसके बारे में, क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण के बारे में। पहले अपन ने ठोस पढ़े, ठोसों में क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय के बारे में जानकारी ली। इसमें अपन ने बात की है क्रिस्टलीय ठोसों के 4 प्रकार। दोस्तों एक और बात मैं आपको बता रहा हूँ, चीज़ें ईजिली अगर आप देखो, आपको जो 12th का बच्चा उसको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, फिजिक्स भी पढ़नी है, बायोलॉजी भी पढ़नी है। चीज़ों को आप रिलेट करके सोचने लगेंगे तो इजी हो जाएगा समझना, पढ़ना, ये सारी बातें। जैसे सपोज करो अपन बात करते हैं ठोस CO2 के बारे में, शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहते हैं। जो CO2 होती है वो डायरेक्ट उसका सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन होता है, और ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल भी कौन हो गया, जो सीधे गैस से किस में बदलती है, ठोस में, ठोस CO2। इसके बारे में अगर आप गौर से देखें, मेरे पिछले वीडियो को देखें तो पृथ्वी पर पहली बार उत्पन्न होने वाले जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो कौन थे, अमोनिया और जल। उस बात को आप ऐसे रिलेट करें कि ये इनके मध्य कौन सा बंध, हाइड्रोजन बंध। ये जो अणु है ये ध्रुवीय, और ये किस ठोस के उदाहरण हैं, आणविक ठोस के। आयोडीन और ठोस CO2 किसका है, आणविक ठोस का। दोस्तों उदाहरण भी पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और इसमें निम्न में से कौन आणविक ठोस का उदाहरण है, कौन सहसंयोजक का, कौन धात्विक का, कौन आयनिक का। तो आयनिक ठोस का उदाहरण सीधे आयन्स आपको दिख जाएंगे। आणविक में अध्रुवीय में ठोस CO2 आयोडीन, ध्रुवीय में जल और अमोनिया, सहसंयोजक में हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल। धात्विक में सभी धातुएं और मिश्र धातुएं, अलॉय जो होती है उसके बारे में अपन ने बात की है। ये क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण है। आइए ठोस अवस्था से रिलेटेड और बातें करते हैं। आइए दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलाइन सॉलिड से रिलेटेड जो टर्म्स है उनमें पहला टर्म है क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल लैटिस। कणों की त्रिविम व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। कणों की त्रिविम व्यवस्था को, त्रिविमीय का मतलब है 3 डायमेंशनल, त्रिविमीय कणों की त्रिविम व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। ये जो कण है ना, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। कण को एक और नाम भी कहते हैं क्रिस्टल बिंदु, लैटिस पॉइंट। क्रिस्टल बिंदु क्या है, कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल, कोई एटम, कोई आयन, कोई अणु, कोई परमाणु, इनका जो, इन्हीं को क्या कहेंगे, क्रिस्टल बिंदु या कण कहेंगे। इंग्लिश में अपन कह सकते हैं रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट को सिंपल लैंग्वेज में क्रिस्टल बिंदु या और इजी क्या कह सकते हैं, कण। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, कणों की 3 डायमेंशनल त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। दूसरा
और एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट, यूनिट सेल एकक कोष्ठिका। देखो, ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट बहुत सारे कणों का समूह है, बहुत सारे क्रिस्टल पॉइंट्स का समूह है। देखो, क्रिस्टल पॉइंट या यूँ कह सकते हैं लैटिस पॉइंट जो है ये साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है। सिंपल लैंग्वेज में आप क्या कह सकते हैं, कण। कणों का समूह क्या कहलाता है, एकक कोष्ठिका। लैटिस पॉइंट का ग्रुप क्या कहलाएगा, या ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट क्या कहलाएगा, एकक कोष्ठिका। ये जो यूनिट सेल या एकक कोष्ठिका है ये क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई है। दोस्तों, बायोलॉजी में जैसे कोशिका मिलकर पूरा शरीर बनाती है, ऐसे क्रिस्टल के निर्माण में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाएगी, एकक कोशिका। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, शरीर। वैसे बहुत सारी एकक कोशिका मिलकर क्या बनाएगी, क्रिस्टल बनाएगी। तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, ग्रुप ऑफ लैटिस पॉइंट, पहली बात कणों का समूह, ये क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई है जिसकी पुनरावृत्ति, रिपीटेशन से किसका निर्माण हो जाता है, क्रिस्टल का। तो अगर आपसे कोई पूछे इकाई कोष्ठिका या एकक कोष्ठिका क्या है, कणों का समूह है, क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई है जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टल का निर्माण होता है। A 3-dimensional group of lattice point that generates the whole lattice by stacking, जुड़ाव या रिपीटेशन से किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल से। तो दोस्तों, अपन ने दो टर्म के बारे में बात की, इकाई कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक। सिंपल, कणों की त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं, और यूनिट सेल जो है क्रिस्टल की सबसे छोटी इकाई है और इसकी रिपीटेशन से किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल का। आइए और टर्म्स के बारे में बात करते हैं।